Hello everyone, welcome to the class number 28 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो लास्ट क्लासेस में हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट एक कैसा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, उसमें हम कंडीशंस को यूज करके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारे प्रोग्राम में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसके बारे में हमने लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके हम हमारे प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे प्रोग्राम के फ्लो को हम कैसे कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूशन करते वक्त बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। जैसे कि हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, इफ स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट के अंदर हम देते हैं एक कंडीशन, वो कंडीशन अगर सही होता है तो उस पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। और अगर कंडीशन फॉल्स होता था तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त स्किप कर देता था या फिर इग्नोर कर देता था। और इफ स्टेटमेंट क्लोज होने के बाद उसके बाद जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट थे वो उसको एग्जीक्यूट करने चला जाता था, सीधा डायरेक्टली जंप करके इफ स्टेटमेंट से बाहर बाहर से। ओके, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में भी वही है, बस एक्स्ट्रा एक टर्म ऐड हो गया है एल्स। तो एल्स टर्म ऐड क्यों किया गया है? जैसे कि इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन सही होता था तो इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट होते थे, पर जब कंडीशन फॉल्स होता था तो उस वक्त इफ स्टेटमेंट के द्वारा कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता था। पर इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन अगर सही है तो इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट होंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर, एल्स स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। कब? जब इफ स्टेटमेंट में दिया गया कंडीशन फॉल्स होगा तब। ओके, वही लिखा है। ये भी एक तरह का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। कब? इफ स्टेटमेंट में दिया गया कंडीशन अगर सही है तो। अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन हमने दिया है वो कंडीशन अगर सही है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। पर अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि इफ स्टेटमेंट में दिया गया कंडीशन फॉल्स है तो उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो किस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा? एल्स ब्लॉक के अंदर हमने जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिया है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। ओके, तो सिंटेक्स के थ्रू देखते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि हमने लिया इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर दिया हमने कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होंगे। पर अगर कंडीशन ये हमारा फॉल्स होता है तो ये जो स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो स्किप कर देगा या फिर इग्नोर कर देगा, उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त, और वहां से सीधा जंप करके आ जाएगा एल्स ब्लॉक के पास और एल्स ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंपल टर्म में अगर बोले तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि इफ एल्स स्टेटमेंट में, इफ स्टेटमेंट में हमने जो कंडीशन लिया है वो कंडीशन अगर सही है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे और एल्स स्टेटमेंट में जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको प्रोग्राम इग्नोर कर देगा। पर अगर इफ स्टेटमेंट में दिया गया कंडीशन हमारा फॉल्स है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है प्रोग्राम उसको इग्नोर कर देगा और एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। मींस व्हेन द कंडीशन इज ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द इफ स्टेटमेंट, and if the condition is false then it will execute the block of statement which is present inside the else block। okay, जब कंडीशन सही है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट, एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट करेगा। ये है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसको हम फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले लिया इफ स्टेटमेंट और उसके अंदर दिया हमने कंडीशन। तो कंडीशन अगर सही है, कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। ओके, और एल्स स्टेटमेंट के एल्स, जो एल्स ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो इग्नोर कर देगा अगर कंडीशन सही है तो। पर अगर कंडीशन फॉल्स है
तो इफ ब्लॉक के अंदर या फिर इफ वाले बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, प्रोग्राम उसको इग्नोर कर देगा और एल्स ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे देखो फ्लो डायग्राम से, अगर कंडीशन सही होता है तो इफ बॉडी के अंदर जो कोड है या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स बॉडी के अंदर जो कोड है उसको इग्नोर करके सीधा नीचे जंप करके आ जाएगा एल्स ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। पर अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है, जो कंडीशन हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर दिया है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट किसको करेगा? एल्स ब्लॉक या फिर एल्स बॉडी के अंदर जो कोड्स हैं या फिर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और इफ बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको इग्नोर कर देगा। ओके, और एल्स बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर उसके बाद एल्स ब्लॉक से बाहर आके उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो इसको चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आप आराम से कर सकते हो, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है इसलिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को नहीं लिया। हमारा प्रोग्राम हम लिंक सेक्शन में क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं बाय यूजिंग हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर। तो हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स को लिंक किया। लिंक करने के बाद मेन फंक्शन हमने लिया। मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक्स और वाई। एक्स का वैल्यू मैंने लिया 45, वाई का वैल्यू मैंने लिया 34। यहाँ पे मैंने इफ स्टेटमेंट को यूज किया, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स का वैल्यू कितना है 45, वाई का वैल्यू कितना है 34। अगर x ग्रेटर है y से तो प्रिंट करेगा क्या, x इज ग्रेटर देन y। ओके, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर इफ बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होते तो ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको इग्नोर कर देता हमारा प्रोग्राम और जंप करके सीधा आ जाता एल्स ब्लॉक के पास, और एल्स ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करता। पर अगर हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर दिया गया कंडीशन ट्रू होता है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको इग्नोर कर देगा। ओके, समझ आ गया? तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, जबकि हमारा कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। आउटपुट क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन y। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद एल्स ब्लॉक को वो क्या करेगा, कंडीशन जबकि ट्रू हुआ तो एल्स ब्लॉक को वो इग्नोर कर देगा, और एल्स ब्लॉक के बाद अगर कोई स्टेटमेंट होता तो उसको एग्जीक्यूट करता। पर यहाँ पे एल्स ब्लॉक के बाद और कुछ स्टेटमेंट नहीं है, वहां पे मेन फंक्शन हमारा क्लोज होता है, तो यहाँ पे मेन फंक्शन हमारा खत्म। जबकि हमने यहाँ पे कोनियो हेडर फाइल को यूज किया है तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा CLR SCR फंक्शन, और गेट ch फंक्शन को यहाँ पे हमें हमारे प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा अगर हमने कोनियो हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में लिंक किया है तो। ओके, समझ आ गया कि एक सिंपल सी प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, और कहां पे हम इस तरह के स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो आउटपुट हमारा वहां पे क्या आया, x इज ग्रेटर देन y। तो समझ आ गया इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट को हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, और इसको हम प्रोग्राम में किस वक्त और कब यूज कर सकते हैं उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।